देखिए, जो स्थिति है, जब सरकार बनी कांग्रेस की, हिमाचल प्रदेश के लोगों ने जो बदलाव किया, उसके बाद एक बहुत बड़ा कर्जे का बोझ सरकार पे और हिमाचल प्रदेश के लोगों पे था। 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा था और उसके अलावा जो 10,000 से लेकर 11,000 रुपए तक की जो लायबिलिटीज थी वो खड़ी थी। वो पिछली सरकार ने उसमें कुछ नहीं किया। जो भी पे कमीशन की थी, उनकी पेंशनर्स की थी, सारी लायबिलिटीज जो है पास ऑन की है। पिछली सरकार ने अगर कुछ किया होता और उसको कुछ लायबिलिटीज को कम किया होता तो आगे बोझ कम होता, लेकिन पिछली सरकार ने इन चीज़ों पे कोई काम नहीं किया। लगातार कर्जा लेके जो है 5 साल वो चलाते रहे और हमेशा प्रदेश के लोगों को भी, आप लोगों के माध्यम से भी एक ही स्लोगन था कि डबल इंजन की सरकार है। हम ये पूछना चाहते हैं कि उस डबल इंजन की सरकार का फायदा क्या हुआ प्रदेशवासियों को? कर्जे के बोझ में दबा दिया प्रदेशवासियों को। यही वो डबल इंजन का मॉडल था। तो ये हालात ठीक नहीं थे, लेकिन ये ठीक है कि ये आंकड़ा बिल्कुल गलत कई जगह छप रहा है। मुख्यमंत्री जी ने इस पे आप स्पष्टीकरण दिया है कि अभी तक हमारी जो कैपिंग की गई, ओपीएस को बहाल करने के बाद जो हमने ओपीएस दिया, सरकार बनते ही सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन में लाया, उसमें 1,36,000 कर्मचारियों को उसका लाभ दिया, वो मिलनी शुरू हो गई। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार ने कार्रवाई के तौर पे हमारे पे कैपिंग लगा दी कि आप जो है लोन कितना ले पाओगे, उसको जो है बड़ी, आप देखेंगे कि पिछली सरकार जब जयराम जी मुख्यमंत्री थे तो 14,000 से 15,000 करोड़ रुपए तक का लोन वो एक वर्ष में ले सके। जब आप देखें कोरोना के टाइम में तो 15,000 करोड़ रुपए तक की वो लिमिट थी और उसको घटा के जो है उसमें कैपिंग करके जैसे ही हमने ओपीएस लेते उसको बहुत नीचे कर दिया गया। कहने का मतलब है कि हमारी सरकार अगर आज कर्जा भी लेना चाहती है तो उसके लिए आरबीआई से जो है कुछ शर्तें होती है भारत सरकार के जरिए, उसको हमारे को कैपिंग कर दिया गया। उसके अलावा जो हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, विकास के कार्य जो प्रदेश में होते हैं, आप सभी जानते हैं कि कुछ वर्ल्ड बैंक से या दूसरे जो बैंक्स हैं बाहर के, उनसे कुछ बहुत सारी स्कीमों को हम आगे बढ़ाते हैं, उसमें भी कैपिंग कर दी। वो 3 साल के लिए केवल मात्र 2700 करोड़ रुपया जो है हम बाहर से विदेशी बैंकों से, वर्ल्ड बैंक से, एशियन बैंक या ब्रिक बैंक से जो है लोन ले सकते हैं। तो आप बताएं ये क्या मंशा है भारत सरकार की? भाई आप हम पे इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ी है, अगर आप आज 2023 में किसी काम को करोगे तो वो निश्चित तौर पे 19, 20, 21 में उसमें कम खर्चा आता था। तो बजट या ये जो चीज़ें ये बढ़नी चाहिए थी, हमारी जो लोन लेने की जो सीमा वो बढ़नी चाहिए थी, या वर्ल्ड बैंक से जो हमारे प्रोजेक्ट से उसको लोन लेने की जो सीमा वो बढ़नी चाहिए थी, लेकिन उल्टा उन सीमाओं को घटाया गया। तो ये अपने आप में प्रदेश के साथ और प्रदेश के लोगों के साथ भारत सरकार ने बहुत गलत रवैया किया है।